देखिए 2.1 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करवा दिया गया। ठीक, जैसे लिख देते हैं आप, देखिए पहला क्वेश्चन करवाया गया नहीं। एक्सरसाइज कौन सा 2 पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपको करवा दिया गया। देखिए ध्यान से, x बटा में क्या है 3 + 1 बताया है, थोड़ा लिख देते हैं कि हाँ आपको बताया गया है नहीं। y माइनस 2 बटा में इज इक्वल टू दे रखा 5 बटा में 3 कॉमा 1 बटा में। अब ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हो गया। ये आगे वाला आगे के बराबर, पीछे वाला अनुष्का कुमारी बंगवा रही है का पीछे लगता है हमारा। तनी उठांगी मत, तनी बेंच पीछे पीछे में खींची हो। यहाँ घरे सब सीरियल देख देख के आती है सब, ऐजा के सुतने लगती हैं लोग। ठीक ना, बनेगा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ये आपको होमवर्क में भी दे दिया गया। आप 2 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल देखिए। समुच्च ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव। नंबर ऑफ सेट ए आपको सिखाया गया था, किससे सूचित करते हैं? एन ए से, हाँ ना। इसको पढ़ते क्या है? नंबर ऑफ सेट। नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द कितना? 3। अवयवों की संख्या दिया है यहाँ पे। दूसरा दिया, कुछ पढ़िए, बी बराबर 3, 4 और 5। तो इसका भी आप बताइए। नंबर ऑफ, सुनिए, नंबर ऑफ सेट बी कितना होगा? 3। गिन के 1 2 3। तो सवाल का पूछ दिया हमसे, वह बोल दिया का कि ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ सेट बताइए। तो इसके नंबर ऑफ सेट को क्या लिखते हम लोग? एन इंटू बराबर व्हाट। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ सेट हम पढ़ाते समय बताए थे का कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, हम लोग इसके नंबर ऑफ सेट को गुना करके पता लगा सकते हैं। ठीक, 3 गो है में 3 गो है में कै गो? 9 गो। तो ये नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर लिखे का चीज, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो है में आए 3 गो, है में कै गो? 3 का। क्लियर कि नहीं? बोलिए, हाँ है ना। अब जितना भी दिया गया ना, जितना सेट दिए थे प्रीवियस क्लास में जो हम लोग बनाने के लिए, आपको बोला गया था कि उसके क्रॉस निकालने से पहले आप उसके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं कै गो होगा। उसके एलिमेंट्स को गिन के गुना करा दिया था तो वह नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आया था, है ना। इसी में दे रखा होगा तीसरा नंबर सवाल। देखिए पढ़िए, जी बराबर कितना? 7,8। एच बराबर 5, 4 और 2। तो सबसे पहले फिर वही बात, ऐसा उदाहरण आया है पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी वाला आया ना उदाहरण। तो आप पहले हम लोग गुना कराएंगे, 7,8 क्रॉस 5,4,2। चलिए देखिए 7, क्या मिलेगा? 5। फिर 7, अच्छा फिर वही बात, हम इससे पहले पता लगा सकते हैं कै गो होगा। देखिए कै गो होगा, पहले पता लगा सकते हैं। बोर्ड पे देखिए, ए में कै गो एलिमेंट्स है? ए में कै गो है? 3 दूनी, ए में जो बनेगा वो कै गो आएगा? 6 गो। चलिए देखिए 7,5 हो गया। 7, क्या होगा? अगला क्या होगा? 7, अगला क्या होगा? 8, 8, 4। 8, गिनिए 6 है कि नहीं? अब मंझली ब्रैकेट में बंद करना बहुत जरूरी है। अगला आप पढ़ सकते हैं एच क्रॉस का चीज जी, यही ना दिया। तो आप पहले आप एच का मान लिखिए का चीज कितना? 5, 4, 2। फिर जी का मान लिखिए कितना? 7 और 8। इसमें से भी 6 गो बनेगा। है में कै गो है? 3 गो। है में कै गो है? 2 गो। 3 दूनी 6 का चीज, 3 दूनी 6। आप क्रॉस तैयार कीजिए। 5 में कैसे? 7 से। 5 में कैसे? 8 से। क्लियर? 4 में कैसे? फिर 4 में कैसे? फिर 7 में कैसे? 2 में कैसे? 7 से। फिर 2 का कैसे? 2 का 8 के साथ। कंप्लीट हुआ, है ना। तो कोई भी क्रॉस निकालने के दिया जाए, चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट सीधा हो या उल्टा, हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में जो होमवर्क दिया गया, जो आज बना के आए हैं लोग, वो टोटल का टोटल आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकालने के लिए दिया गया था। ठीक, अगर अभी भी फंसे हो लोग, कितना क्वेश्चन दिया गया था टोटल? 15 क्वेश्चन। तो अब तो बनाने तो आ जाना चाहिए। ठीक है ना। सबसेट निकालने के लिए पूछता है। अब यहाँ पे क्या निकालने के लिए पूछा जाएगा? सबसेट। ठीक, जैसा अगला सवाल पढ़िए, हो गया ना।
अगला सवाल का नंबर 4 नंबर, कथन सत्य है अथवा असत्य इस बात का जानकारी देना है। ठीक, इस क्वेश्चन को अपने से करेंगे लोग, और किसी किसी किताब में इसका आंसर गलती दिया होगा तो उसको आप सुधारिएगा। क्लियर, ध्यान रखिए, पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या दिया, सत्य अथवा असत्य, इसी का जानकारी प्राप्त करना है। हमको P बराबर एक एलिमेंट्स दिया है, क्या दिया, M कमा काचे, और Q बराबर एक एलिमेंट दिया है काचे, N कमा, और आपको साथ में ये सवाल में दे रखा है P क्रॉस Q का मान M कमा का, M कमा N, ये ना N कमा M, क्या यह सही है, सही है। कैसे पता लगाएंगे, तो पहले पता लगाए कितना इसमें एलिमेंट्स आएगा, 2 M है, 2 M है, तो 2 नहीं 4 आना चाहिए। आइए, हमको दिया कितना है, तो ये क्या लिखेंगे, असत्य है, क्या है, तो कौनो कोनो किताबों में सत्य भी दे दिया होगा, क्या यह असत्य, क्या है। अब यह सत्य है तो हमको इसको सत्य बना के लिखना है, क्या बना के लिखना है, बोर्ड पे देखिए, सत्य आप कैसे बनाइएगा, P क्रॉस M, P में वैल्यू क्या दिया, M कमा N, अगला में Q में N कमा, आप इसका क्रॉस निकालिए, यहां पे देखिए P क्रॉस Q, M में N से करेंगे तो क्या मिलेगा, M कमा, फिर M में M से करेंगे तो क्या मिलेगा, M कमा M, फिर N से N में करेंगे तो क्या मिलेगा, N कमा N, फिर N से M में करेंगे तो क्या मिलेगा, N कमा M। यह हम क्वेश्चन बना दिए सही। यही बोला आपका कि दिया गया क्वेश्चन को देखिए सत्य अथवा असत्य, यदि दिया गया क्वेश्चन असत्य है तो आप उसको क्या करिए, सत्य बनाइए, सही बनाइए। क्लियर, बना, इसका आंसर गलत दिया होगा किसी किसी किताब में और किसी किसी किताब में सही भी दिया होगा। आइए, हाँ असत्य दिया तो सत्य बनाना, सत्य दिया तो बनाना ही नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिए, जो असत्य दिया उसी को सही करना है। ठीक, 2 नंबर सवाल इसका दे रखा है, पढ़िए तो 2 नंबर सवाल, यदि A और B क्या दिया, A और B अरिक्त समुच्चय, ध्यान से समझिए, हम आपको समझाए थे A और B में अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या चीज, A में जो एलिमेंट्स दे रखा है x सच दैट x एक संख्या ऐसा मान लीजिए, अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या चीज, कुछ ना कुछ दिया है, खाली नहीं है। सबसे पहले पढ़ाने से पहले हम आपको यही बताए थे कि रिक्त क्या है, अरिक्त क्या है। रिक्त का मतलब उसमें कुछ ना हो, अरिक्त का मतलब उसमें कुछ हो। ठीक, तो इसमें हम मान लिया दिया भी है x दिया है ना, अब वहां पे b बराबर भी दिया हुआ था, b बराबर मान लीजिए y सच दैट y क्या है, एक संख्या है। ध्यान दीजिए, तो पूछा है हमसे क्या चाहिए कि a क्रॉस b, पढ़िए अब आगे दिया a क्रॉस b यदि हम ज्ञात करते हैं तो देखिए पढ़िए, a क्रॉस b का क्रमित युग्म x, y का एक अरिक्त समुच्चय है, तो जी बिल्कुल x क्रॉस y या x क्रॉस b निकालेंगे तो x, y के रूप में आएगा, है ना। एगो a का एलिमेंट्स है, एगो b का एलिमेंट्स, और साथ में x और y क्या होगा, एक संख्या भी होगा। और यहाँ पर एक कंडीशंस भी होता है, देखिए कॉमा देकर लिखिएगा, तो x बिलोंग्स करेगा किसमें से, आगे वाला में से बता थे नु, पीछे वाला, और y बिलोंग्स करेगा किसमें, तो यह सत्य है, इसको आपको बनाने का जरूरत नहीं है, यह क्या है, सत्य है, लेकिन किताब में दिया हुआ गलत, असत्य कर दिया होगा। क्लियर है ना, अब किसी किसी में सही दिया होगा। ठीक, क्या है, यह सत्य है। आपको पता है ना कि देखिए यहाँ क्रॉस कराया गया है, ये कराया गया ना, तो जितना आगे वाला एलिमेंट्स आया है, देखिए एम आया गया है और एगो क्या है एन, तो एम और एन किसका है, आगे वाला का होगा, पी का। देखिए एम और एन पी में है या नहीं। ठीक, पीछे वाला देखिए एन एम, एन और एम किसका है, क्यू का। तो आगे वाला जो एलिमेंट्स होता है वो किसका होता है, ए का। पीछे वाला जो होता है वो किसका होता है, तो भाई एक्स बिलोंग्स करेगा किसमें, ए में, और वाई बिलोंग्स करेगा किसमें, बी में। तो ये कथन सत्य है। क्लियर, 3 नंबर सवाल दे रखा होगा इसका, ए बराबर क्या दिया, 1 कमा आगे दिया, बी बराबर 3 कमा 4। तो हमसे सवाल पूछ दिया, सवाल क्या पूछा है कि ए क्रॉस बी, बी इंटरसेक्शन क्या फाई आएगा, तो यही चेक करना हम लोग को। ठीक है, चेक करना हमको, क्या करना है कि बिना चेक के लिए जवाब किसे दे सकते हैं, सत्य अथवा असत्य।
तो पहले हमको ब्रैकेट की क्रिया करना होता है। किसकी क्रिया? यह रेखा मैडम भी सिखाई होंगी। सबसे पहले किसका क्रिया करिए आप? ब्रैकेट का, है ना। तो सबसे पहले हम ज्ञात करना चाहते हैं बी इंटरसेक्शन फाइव। बी का मान रख सकते हैं लोग 3 कमा इंटरसेक्शन फाइव। दोनों में कॉमन क्या है? रिक्त समुच्चय, कुछ नहीं। दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू मिलेगा बी इंटरसेक्शन फाइव का, काची फाइव। ये आपको प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया गया होगा। ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू द फाइव होता है। क्या जना के बोर्ड पर चढ़ा के फाड़ दिया मैं यहाँ, है ना। ध्यान दीजिए इधर। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर क्या रिजल्ट है हमारा? फाइव। अब इसको चेक करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन का चीज फाइव। ध्यान से समझिए इसका रिजल्ट क्या है। अब देखिए ध्यान से, ए का मान डाल दीजिए। ए का मान कितना है? 1 कमा है यहाँ पे, और इसका क्रॉस किसके साथ? फाइव के साथ। जब कुछ ना में गुणा करिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सा बात है। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जीरो। जीरो में इतना से क्रॉस करिएगा तो क्या मिलेगा? जीरो। जीरो का मतलब क्या चीज? फाइव। तो यह कथन क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। फिर से समझिए इसको, ठीक। हमारे पास एक सेट दे रखा है 1,2, बी बराबर दे रखा है 3,4। चेक करना क्या कि एक क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव आ रहा है कि ना? फाइव आ रहा तो सत्य है, नहीं आ रहा तो सत्य नहीं है। अब देखिए, तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट वाला का वैल्यू पता होना चाहिए। तब बी इंटरसेक्शन फाइव का रिजल्ट हमको पता है कितना होता है? 5। अब इसका क्रॉस के लिए हम यहाँ वैल्यू रख दिए ए क्रॉस 5। तो ए का मान और ये 5 का मान। 5 का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं में से जीरो। देखिए एगो बैंक रखा है आप, ओकरा में हाथ लगे में पैसे नहीं है तो मिलेगा चीज? कुछ ना, ठीक। बुझा दिमाग में। तो भाई 5 का इतना के साथ क्रॉस कराइएगा। सुनिए ध्यान से, तो क्या मिलेगा हमारा? 5। क्या मिलेगा? 5। कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ठीक। तो ये था आपका क्या नंबर तक क्वेश्चंस कराया गया? क्या नंबर? 4 नंबर तक कंप्लीट है ना। 5 नंबर सवाल एक बार फिर से देख लीजिए आप, बन जाएगा, मानते हैं बनेगा। वैसा करवाया गया, बहुत होमवर्क भी दिया गया। ऐसा दिया गया था होमवर्क, है ना। देख लीजिए एक बार। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ? 5 नंबर ए बराबर -1 कॉमा बनाने के लिए तो दिया गया होगा आपको एक क्रॉस ए ज्ञात करना है। इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए। थ्योरम में इतना ना देखिए, आज ना एक्सरसाइज बनवाया जा रहा है, इसका थ्योरम 3 दिन से पढ़ा रहा है। कल तो क्लास मिस हो गया, नहीं तो 4 दिन हो गया होता, है ना। तो ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले हम दो ज्ञात करेंगे। क्या होगा? दो होगा। दो इसमें क्या है? ए क्रॉस 1 कॉमा -1 क्रॉस -1 कॉमा 1। कै गो एलिमेंट्स बनेगा? 4 गो। चलिए बनाइए। तो 1 का माइनस, फिर -1 का किसके साथ? फिर 1 का किसके साथ? और फिर 1 का किसके साथ? ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर हमको एक और क्रॉस ज्ञात करना है। तो 2 हो गया, फिर से एगो। तो पहले इसका वैल्यू आप रख दीजिए जस का तस, रख दिए जस का तस, है ना। अब इसका क्रॉस किसके साथ? -1 कॉमा, तब ध्यान से सुनिए, और चारों का एक बार किसके साथ? -1 के साथ। और फिर चारों का एक बार किसके साथ? तो देखिए कैसे लिखा जा रहा है। -1 कॉमा -1 दुगो हो गया। आइए वो कहां से आएगा? क्लियर। फिर हई वाला जस का तस -1 और 1 हई दुगो हो गया। आइए वो कहां से आएगा? फिर इसका 1 कॉमा -1 ये दुगो हो गया। फिर कॉमन आएगा। फिर देखिए हई 1 कॉमा फिर कहां से आएगा? एगो ये अभी 4 गो हुआ। क्या गो हुआ? आप पहले पता भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 8 गो होगा। एलिमेंट्स गिनिए 1 2 3 4 और 2 गो है में 4 दूनी 8 गो बनेगा। ठीक, चलिए अब की बार हई एक अब की बार कौन आएगा? हई आ गया ना। अब की बार इसका बारी है। तो -1 कॉमा 1 इसके साथ क्या आएगा? 1। फिर हई वाला लिखिए -1 कौन आएगा? हई वाला। क्लियर। फिर 1 कॉमा -1 कौन आएगा? 1। फिर 1 कॉमा 1 इसके साथ कॉमन, यह ज्ञात हुआ, है ना। बोलिए, क्लियर है? कोई दिक्कत? 6 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ के देख सकते हैं लोग। क्रॉस ज्ञात करना आपको दिया है ना, मिटा देना।
हाँ ध्यान से देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ए का मान दे रखा आपके पास। 6 नंबर में ए क्रॉस बी दिया है, पढ़िए। ए कॉमा एक्स, आगे ए वाई, अगला बी एक्स, अगला पूछा क्या है, तो दिया गया सवाल में ए क्रॉस बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे, और पूछ दिया है ए का एलिमेंट्स पता लगाइए और साथ में बी का एलिमेंट्स पता लगाइए। ठीक, सोचिए खुद में भरना क्या है, यही आपको पता लगाना था। हमको पता है आगे वाला एलिमेंट्स किसका होता है, ए का। अभी बता, खुद पहले बता। पीछे वाला एलिमेंट्स किसका होता है, बी का। तो आगे वाला क्या क्या है, ए। तो दूधू को ए जी नहीं। किसी सेट में रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें एक एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ कई बार, एक बार लिखा आता था, बी का चीज बी। अब आगे क्या चीज, एक्स और वाई। पीछे वाला जो वैल्यू होता है बी का होता है, आगे वाला जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, ए का होता है। क्लियर, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी उदाहरण में बताया है यहाँ, नहीं बनेगा तो कल आप बोलिएगा। ठीक, देख लीजिएगा एक बार। उदाहरण बताया गया, सबसे पहले आप ब्रैकेट की क्रिया करिएगा। किसकी क्रिया, ब्रैकेट का। उसके बाद आप क्रॉस निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए, जो बोला है आपको निकालने के लिए। कंप्लीट हुआ, हाँ या ना, बोलिए कोई दिक्कत। आज में इतने क्वेश्चन बताया जाए आपको। और क्या क्वेश्चन दिया, 10 तक। कल खत्म हो जाएगा ये, कल आपका रिलेशन का थ्योरी भी स्टार्ट होगा। ठीक, कंप्लीट है ना। जाके होमवर्क करिए सब, तुरंत आपका वीडियो अपलोड होगा यहाँ। ठीक, होमवर्क नहीं बना रहे लो तो बहुत पिटाएंगे लोग।